यह कहानी है एक ऐसे भ्रूण की जो संसार में आने से पहले मृत्यु से लड़कर विजेता बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे रघुवीर सहाय जी की कहानी विजेता। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। सौर का कमरा उस गंध से भरा हुआ था जो सुलगती हुई अजवाइन और कड़वे तेल के दिए से मिलकर बनती है, और वह साफ पुराने कपड़ों में लिपटी हुई लेटी थी। वह दरवाजे पर आकर रुक गया। वह वहां होगी। उसे जो कुछ हुआ है उसके बाद कैसी और कितनी बदली हुई, और वह भी वहां होगा जिसे अनेक बार उसने कामनी के शरीर में अनुभव किया है, अपने और उसके बीच और उन दोनों से स्वतंत्र। क्या वह जानता होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है? मैं उसे देखने को लालायित हूँ, जानते हुए कि मैंने उसे नहीं चाहा था, और वह फिर भी है। अशोक ने कहा, उसने मुझे क्षमा कर दिया है क्योंकि मेरे मन में उसके लिए सिर्फ प्यार है। अगर प्यार शब्द जरा भी व्यक्त कर सकता है जो मेरे मन में है। वे दोनों अभी कुछ वक्त तक संतान नहीं चाहते थे। दोनों के कारण अवश्य अलग अलग रहे हों, पर उसका क्या महत्व है, क्योंकि अपने शरीर के इस्तेमाल के बारे में दोनों के विचार निश्चित थे। उसने भी न चाहा था कि ऐसा हो, पर असावधानी से जो कुछ हो गया था वह अंततः उसके ही कारण हुआ था, और उसकी संगिनी गर्भवती थी। यह मैंने किया है, और यह स्त्री मेरी स्त्री है। वह इसे नहीं चाहती है, और मैं जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ इसका कारण हूँ। सब ठीक हो जाएगा, हंसकर उसने कहा। एक भयंकर सी बोतल उसने निकाली। कत्थई सी तीखी गंध वाली चीज थी। सूंघा और आंखें आधी बंद कर बोला, तबीयत खुश हो जाएगी और छुट्टी मिल जाएगी। 2 दिन तक कामनी का सारा शरीर जलता रहा, जैसे गहरे अंदर किसी अंगीठी में आग जला दी गई हो। वह चुपचाप प्रतीक्षा करती रही। कभी कभी आंख खोलकर देखने की कोशिश करती, मगर चारों ओर केवल लाल लाल दिखाई देता। क्या शुरू हो गया, वह सोचती, पर फिर अंदर सब ठस हो जाता, जैसे कोई तन कर खड़ा हो जाता है, और वह झपक जाती। 2 दिन बाद वह चोर की तरह उठी, बोली नहीं और काम में लग गई, और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ फायदा नहीं हुआ। अशोक ने पूछा, मुझसे तो कहा गया था कि यह काफ़ी होगी, मगर शायद तुम्हें इससे ज़्यादा तेज कुछ चाहिए। वह मुस्कुराया, जैसे औरत को गुदगुदा रहा हो। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम डरो नहीं। तुम कर ही क्या सकते हो, वह बोली। क्यों? जब मैं एक काम कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता हूँ। कितना गंदा इसका मुंह है, कामनी ने सोचा, और उसका जी मिचलाने लगा। तुम घबराती क्यों हो? सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी। इस बार कुछ निरीह सफ़ेद टिकियां थी, और फिर 4 दिन तक कामनी जबरदस्त बुखार में तड़पती रही। चिड़िया की तरह मुंह खोलकर वह हाफती, और उसका जी चाहता कि वह उड़ जाए, और कुछ देर के लिए उसे लगा कि वह शून्य में चली गई। कई बार वह वहां से गिरी और उसकी चेतना लौटी, मगर वह उस चीज को लिए हुए पड़ी रही जो उसके भीतर खौलती हुई धातु की तरह सब तरफ दौड़ रही थी और बाहर नहीं आ रही थी। ईश्वर ने मुझे बचा लिया, उसने कहा। बेवकूफ़ी की बात है, अशोक बोला। यह तकलीफ तुम्हारा शरीर झेल ले गया क्योंकि वह मजबूत था। सचमुच क्या यह सब कष्ट उसी ने उठाया है? कामनी सोचने लगी। अकेले वह निश्चय ही नहीं उठा सकती थी। मैं मरूंगी नहीं, उसने कहा, क्योंकि अब मैं मरना नहीं चाहती। तुम मरोगी नहीं, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ एक बार चलना होगा। नहीं नहीं, उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ एक बार थोड़ा कष्ट होगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, कामनी ने कहा, अपने लिए मैं कह सकती हूँ कि कष्ट हो, पर किसी दूसरे के लिए कैसे यह तय कर सकती हूँ? मैं अब तुम्हें कुछ न करने दूंगी, वह बोली। बेवकूफ़, अभी तो उसमें जान भी नहीं पड़ी, पर वह है।
कामिनी ने कहा, एक चीज थी जिसे तुम नष्ट कर देना चाहते थे और वह नष्ट नहीं हुई, यह प्रमाणित करते हुए कि वह है। मैं जानती हूँ कि वह है और 2 बार तुम उस पर आक्रमण कर चुके हो और यह उन्हें बचा गया। कितना विरोध किया होगा उसने, कामिनी ने सोचा और तरस खाकर अपने पति की ओर देखा। मैं जानती हूँ कि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम हार गए हो। अब तुम उसे रहने दो, उसने कहा, क्योंकि उसका होना आरंभ हो गया है और मन में जोड़ा वह होगा और तुम्हें क्षमा कर देगा। अशोक ने एक पैर रखकर अंदर झांका। सामने केवल सरसों के तेल का प्रकाश था और एक विशेष प्रकार की स्वच्छता थी। दोनों एक दूसरे से संयुक्त और जीवित। कहाँ हैं वे? उसने अपने से पूछा। अभी कल तक वह उसे अपने साथ साथ उस क्षण तक लाई थी जिसे केवल वह ही अनुभव कर सकती थी। घंटों वे अपने बचपन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते थे और वह भारी और थकी, निर्मल और शांत बैठी रहती थी। तुम मेरे पास ही कहीं रहना, उसने कहा था। जरूर, अशोक ने कहा, बिना रत्ती भर भी जाने हुए कि क्यों, पर उसके लिए और कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती थी, उसने सोचा। और अंततः वह वहाँ था, पास ही, और उस अनुभव से अपने में गुजरता हुआ जिसमें से उसकी पत्नी अपने संपूर्ण शरीर के साथ गुजर रही थी। उसने 2 कदम बढ़ाए। वे वहाँ हैं। अपने बड़े से शरीर को कई जगह से मोड़ते हुए तिपाई पर बैठ गया। कामिनी इस तरफ पीठ किए लेटी थी। वह है मेरी स्त्री, कितनी सुंदर और नई, पर वही मेरी पत्नी। उसका दिल चाहा कि यह अंदर जो हम दोनों के बीच है हमेशा हमेशा के लिए बना रह जाए। अचानक उसे अपने बच्चे की याद आई। देखूं देखूं, उसने कहा। कामिनी ने सिर घुमाकर देखा। पहले तो वह लजाई और बच्चे की तरफ मुंह कर लिया जैसे छिप रही हो, पर फिर चिढ़ाती हुई सी उसके पिता को देखने लगी। क्या मुझ में क्या खास बात है? अशोक बोला। कुछ नहीं, सिर्फ देख रही हूँ कि आदमी कैसा दिखता है, कामिनी ने मन में कहा और बच्चे के मुंह पर से आंचल हटा दिया। अशोक का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वह कैसा होगा? प्रसन्न या याद रखे हुए कि मैंने क्या किया है? क्या उसने मुझे क्षमा कर दिया है? मुझे क्षमा कर दो, उसने कहा और उसका चेहरा खिल उठा। लाल मुट्ठियां बंद किए हुए और उसकी स्त्री का स्तन मुंह में लिए वह अनायास अपना अधिकार भोग रहा था। न उस पर कहीं कोई निशान न था, न कोई खरोच या दाग, कुछ नहीं। यह जीता हुआ आदमी है, अशोक ने कहा और हंसी रोकने से उसका चेहरा दीप्त हो उठा। लड़के ने अपने बाप की ओर देखा ही नहीं, न कुछ समझा कि यह कौन है और क्या चाहता है। उसे जरूरत भी न थी। आंखें बंद किए वह निस्पृह भाव से अपना काम करता रहा और कद्दू जैसा पड़ा रहा। उसने एक लड़ाई जीत ली थी और वह वहाँ था, अछत और संपूर्ण, जैसा कि वह दूसरों के बावजूद बना था, और कुल इतने से ही उसे फिलहाल मतलब था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।